जय माता दी। इस नवरात्रि साझा खजाना आपके लिए लेकर आया है 10 खंडों की एक अनोखी कड़ी, जिसमें आप हर दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में जानेंगे और 10वें दिन हम यह जान पाएंगे महिषासुर मर्दनी के विवरण के बारे में और किस तरह से श्री राम जी ने रावण का वध कर धर्म का अधर्म पर विजय प्राप्त किया था। तो चलिए नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम जानते हैं माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री के बारे में। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रिम यशस्विनीम। क्या आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन क्यों इतना खास है? आज के दिन माँ दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जो हमें धैर्य, स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है, यानी कि माँ शैलपुत्री। नमस्कार। आज नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सृष्टि सिंह हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री के बारे में। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और दिव्य है। माँ शैलपुत्री बैल नंदी पर सवार रहती हैं। यह दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं। उनका यह स्वरूप शक्ति, शांति और अडिगता का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म सती के रूप में हुआ था। सती ने जब अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन ना कर पाने पर अपने प्राण त्याग दिए, तब अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री की आराधना से साधक को धैर्य, स्थिरता और साहस की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि जैसे कि पर्वत हर स्थिति में अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। उनके वाहन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से जीवन जीना ही हमारा सच्चा धर्म होता है। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा को समर्पित है। उनका यह स्वरूप हमें साहस, स्थिरता और सफलता देता है। आप सभी को मेरी ओर से माँ शैलपुत्री की असीम कृपा की शुभकामनाएं। कल हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित देवी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में जय शैलपुत्री ज़रूर लिखें। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा से हमें तप, धैर्य और आदम में शक्ति का आशीर्वाद मिलता है? तो नवरात्रि के दूसरे दिन हम करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप और महत्व के बारे में। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और ज्ञान एवं चारिणी का अर्थ होता है अनुशासन का पालन करने वाली, यानी माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी है। इनका यह स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इनका यह स्वरूप हमें सच्चे ज्ञान, धैर्य और अनुशासन का संदेश देता है।
एक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी वह सती हैं जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप किया था। इन्होंने हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र और जड़ी बूटियों पर ही जीवन यापन किया था। कभी कभी वे केवल हवा का ही सेवन करती थी। इनकी इस अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने इन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को अटल धैर्य, तपस्या की शक्ति और आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है। जो भी इनकी साधना करते हैं उनके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए, जिससे हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। इनकी कृपा से हमें धैर्य, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। हमारी तरफ से आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा की शुभकामनाएं। कल हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित माँ चंद्रघंटा के बारे में। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। जय माता दी। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा का वह कौन सा स्वरूप है जिसे देखकर दुष्शक्तियाँ कांपने लगती हैं? नवरात्रि के तीसरे दिन हम पूजते हैं माँ चंद्रघंटा को। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चक्रधारी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में। नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो कि एक घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण इन्हें माँ चंद्रघंटा भी कहा जाता है। माँ का यह रूप वीरता एवं शांति का अद्भुत संगम है। माँ सिंह पर सवार हैं। इनके 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ के गले में घंटों की माला है। माँ के यह स्वरूप से एक अलग तरीके की आभा मंडल निकलती है, जिसे देखकर स्वयं शत्रु भयभीत हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने शिव जी से विवाह किया था, तो विवाह के समय माता ने यह चंद्रघंटा रूप धारण किया था। इसी स्वरूप में माता ने असुरों का संहार करके देवताओं को विजय दिलाई थी। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों के लिए साहस एवं आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ के गले की घंटियों की ध्वनि शत्रुओं के लिए विनाश का संदेश होता है, लेकिन यही घंटनाद माँ के भक्तों के लिए शांति एवं कल्याण का प्रतीक होता है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं हमें जीवन में डर और निराशा को दूर करके आत्मविश्वास एवं साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियाँ माँ की कृपा से अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित है। आप सभी को मेरी ओर से माँ चंद्रघंटा की असीम कृपा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन पूजित माँ कुष्मांडा के बारे में। जय माता दी। क्या आप जानते हैं सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? वह कौन सी दिव्य शक्ति थी जिसने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी? जी हाँ, नवरात्रि के चौथे दिन हम उसी दिव्य शक्ति की पूजा करते हैं, माँ कुष्मांडा की। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरू सिंह। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के बारे में। कुष्मांडा शब्द बना है कु, उष्म और अंड से। कु का अर्थ होता है थोड़ा
उष्ण का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, यानी वह दिव्य शक्ति जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहते हैं क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं। हर भुजा में अलग अलग दिव्य शस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। प्रचलित कथा के अनुसार जब सृष्टि चारों तरफ से अंधकार में डूब गई थी तो माँ कुष्मांडा के दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से इन्हें सृष्टि का आदि शक्ति माना जाता है। इनकी आराधना करने से भक्तों को अपने जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा असाध्य रोगों और कष्टों को दूर करने वाली देवी मानी जाती हैं। इनके आशीर्वाद से भक्तों में सकारात्मकता और ऊर्जा का स्रोत बना रहता है। माँ कुष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि मुस्कान और सकारात्मकता से हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। जैसे माँ ने एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी, वैसे ही हम अपनी आंतरिक शक्तियों द्वारा जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा को समर्पित है। इनकी कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि प्राप्त होती है। आप सभी को मेरी ओर से माँ कुष्मांडा की असीम कृपा की शुभकामनाएं। कल हम जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन पूजित देवी स्कंद माता के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा का वह कौन सा स्वरूप है जो हमें ममता और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम दिखाता है? नवरात्रि के 5वें दिन हम पूजते हैं माँ स्कंद माता को। नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में। नवरात्रि के इस 5वें दिन की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता के बारे में। माँ स्कंद माता को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह कार्तिकेय अर्थात स्कंद जी की माता हैं। इस स्वरूप में माता सिंह पे सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा अभय मुद्रा में होती है। एक भुजा में उन्होंने अपने शिशु स्कंद जी को गोद में धारण किए हुए हैं और बाकी दोनों हाथों में उन्होंने कमल विराजे हैं। कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस वक्त देवताओं के पास ऐसा कोई सेनापति नहीं था जो असुरों का सामना कर सके। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो हमारी सेना का नेतृत्व कर सके। तब माता पार्वती जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से कार्तिकेय जी को जन्म दिया। कार्तिकेय जी बचपन से ही तेजस्वी और साहसी थे। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और असुरों को पराजित कर दिया। युद्ध के समय भी माता पार्वती सदैव अपने पुत्र को गोद में धारण किए हुए रहती थी। इस ममता और वात्सल्य के कारण ही माँ स्कंद माता कहलाई। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को धैर्य, करुणा और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। माँ के आशीर्वाद से घर में शांति, पारिवारिक सुख और संतान की रक्षा होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में माँ हमें सिखाती है कि जीवन में ममता और शक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। एक ओर जहाँ वे वीर सेनापति की माता हैं, वहीं दूसरी ओर वे ममता और मातृ स्नेह की मूर्ति भी हैं। उनकी पूजा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्नेह और शक्ति का संगम ही जीवन को सार्थक बनाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन हम जानेंगे 6वें दिन पूजनीय माँ कात्यायनी के बारे में। जय माता दी। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा का वह रूप जिसे महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है?
नवरात्रि के छठे दिन जिन्हें हम पूजते हैं वो हैं माँ कात्यायनी। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कंचन विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में। आज हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा अभय मुद्रा में, दूसरी भुजा वरद मुद्रा में और 2 भुजाओं में तलवार और कमल धारण किए हुए हैं। माता का स्वरूप तेज एवं अत्यंत दिव्य है। माँ कात्यायनी को असुरों का संहार करने वाली देवी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक महिषासुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर सभी देवताओं को अपमानित किया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि सभी देवता उसके सामने असहाय हो चुके थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों से एक दिव्य स्त्री शक्ति को जन्म दिया। ऋषि कात्यायन ने उस शक्ति की तपस्या की और उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उनकी पुत्री होने के नाते ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया और सभी देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, भक्त को साहस, बल और विजय की प्राप्ति होती है। कन्याओं के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि माँ कात्यायनी की कृपा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना से जीवन में रुकावटें दूर होती हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ कात्यायनी का यह स्वरूप हमें साहस, निर्भयता और धर्म की रक्षा का संदेश देता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कल हम जानेंगे माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में। इसी के साथ जय माता दी। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा का वह स्वरूप जिसे स्वयं काल भी देखकर भयभीत हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन हम पूजते हैं माँ कालरात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में। नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र है। बाल बिखरे हुए हैं, रंग श्याम वर्ण का है और गले में माला है। इनके 4 हाथ हैं। 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में है, जबकि 2 हाथों में घातक शस्त्र धारण है। इनका यह स्वरूप राक्षसों के लिए विनाश का प्रतीक है और भक्तों के लिए मंगल और कल्याण की देवी है। कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया, तब माँ दुर्गा ने उन्हें मारने के लिए अपना यह अत्यंत भयानक रूप धारण किया। माँ ने असुर रक्त बीज का वध इसी रूप में किया था। रक्त बीज के शरीर से जब भी खून की एक बूंद गिरती तो उससे एक नया दानव उत्पन्न हो जाता। कोई भी देवता उसे रोक नहीं पा रहा था। तब माँ कालरात्रि ने अपनी उग्र शक्तियों से युद्ध किया। उन्होंने अपनी जीभ से रक्त बीज के प्रत्येक रक्त को पी लिया, जिससे उसका नया रूप उत्पन्न नहीं हो पाया। अंततः उन्होंने इसका वध कर संसार को भय से मुक्त किया। इसी कारण माँ कालरात्रि को रक्त बीज संहारनी और संहार की देवी कहा जाता है।
माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त निर्भय हो जाता है। उनकी कृपा से जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। भक्त को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप हमें ये भी सिखाता है, कभी कभी बुराई को नष्ट करने के लिए हमें कठोर और उग्र रूप लेना पड़ता है। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती है, अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करें और हमारा आस्था अटूट है तो वो अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती है। उनका यह रूप हमें निडर बनाता है और यह विश्वास दिलाता है कि धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। तो दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। आप सभी को मेरी ओर से माँ कालरात्रि की असीम कृपा की शुभकामनाएं। जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि कठोर तपस्या और धैर्य का फल कितना सुंदर हो सकता है? जब माँ पार्वती ने कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दिव्य सौंदर्य प्राप्त किया तो वे कहलाई माँ महागौरी। आज नवरात्रि के 8वें दिन आइए जानते हैं उनके इस पावन स्वरूप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु प्रजापति आप सभी का हमारे YouTube चैनल साझा खजानों में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में। माँ का वर्ण श्वेत होता है, इस कारण इन्हें माँ महागौरी कहा जाता है। ये बैल पर सवार होती हैं और 4 भुजाएं धारण करती हैं। 2 हाथों में त्रिशूल व डमरू होते हैं, बाकी के 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में रहते हैं। माँ महागौरी का यह स्वरूप पवित्रता, शांति और तपस्या का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की तो वे कई वर्षों तक जंगल में कठिन साधना करती रहीं। तप के कारण उनका शरीर काला व दुर्बल पड़ गया। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। स्नान के बाद माँ पार्वती का रूप अत्यंत उज्जवल हो गया। तभी से वे माँ महागौरी कहलाई। माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कठोर तपस्या और धैर्य के बाद ही सफलता और शुद्धता की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की पूजा से जीवन के सारे पाप और दुख दूर होते हैं। भक्तों को पवित्रता, शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं को आशीर्वाद देती हैं और उनके विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व इसी कारण माना जाता है। माँ महागौरी हमें यह सिखाती हैं कि धैर्य, संयम और तपस्या से जीवन के हर एक लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सच्ची निष्ठा और आस्था से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा माँ महागौरी को समर्पित है। मैं चाहूंगी कि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। अब हम कल जानेंगे नवरात्रि के 9वें व अंतिम दिन पूजित देवी सिद्धिदात्री के बारे में। यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय माता दी। नवरात्रि का 9वां व अंतिम दिन वह दिन जब माता दुर्गा अपने उस स्वरूप में पूजी जाती हैं जो भक्तों को 8 सिद्धियां तथा असंख्य वरदान देती हैं। आज के दिन पूजी जाने वाली माता है माता सिद्धिदात्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काजल भावुक। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के 9वें दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता दुर्गा के 9वें रूप माता सिद्धिदात्री के बारे में। कथा के अनुसार जब सृष्टि की संरचना हो रही थी तब भगवान शिव ने ही माता सिद्धिदात्री की उपासना की। माता की कृपा से ही भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्राप्त हुई। माँ की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनका अर्ध शरीर स्त्री का तथा अर्ध शरीर पुरुष का है। यही कारण है कि माता सिद्धिदात्री को असंख्य सिद्धियों की देवी कहा जाता है।
भक्त मानते हैं कि माता की पूजा करने से जीवन में सभी सिद्धियां तथा सफलताएं प्राप्त होती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा से ज्ञान, वैभव, धन तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। वह हमारी बाधाओं को काटती हैं तथा हमारी सफलताओं के मार्ग को खोलती हैं। यह दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता की कृपा साधकों को दिव्य शक्तियां तथा ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि का 9वां दिन समापन का नहीं, एक नई शुरुआत का दिन है। माता सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा से भक्त किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकता है, लेकिन सिद्धियों का उपयोग धर्म, भलाई व मानवता के लिए ही करना चाहिए। माता की पूजा से हमें शांति, संतुलन व दिव्यता प्रदान होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद और 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप सभी को हमारी ओर से माता सिद्धिदात्री की असीम कृपा की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों की साधना आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व शांति भर दे। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि के ठीक बाद आती है विजयदशमी अर्थात दशहरा। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तथा श्री राम जी ने रावण को हराया था। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। क्या आपको भी यही लगता है कि विजयदशमी और दशहरा दोनों एक ही त्योहार है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हैं। ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार द्विवेदी आप सभी का हमारे YouTube चैनल साझा खजाना में स्वागत करता हूं। हमारी ओर से आप सभी को विजयदशमी व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे विजयदशमी और दशहरा दोनों अलग अलग त्योहार कैसे हैं। रामायण में राक्षसों के राजा रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण व भक्त हनुमान के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। रावण अपार बल व विद्या का स्वामी था, पर उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लंका में भीषण युद्ध हुआ, जहां पर श्री राम जी ने दशहरे के दिन ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। यही कारण है कि हम दशहरे के दिन रावण दहन करते हैं। और यह हमें ये भी सिखाता है कि अहंकार व अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी हार निश्चित है। यह तो था दशहरा के बारे। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि विजयदशमी क्यों मनाते हैं। अब आपने राक्षस महिषासुर का नाम तो सुना ही होगा। इस राक्षस ने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी नर या देवता इसको मार ना सके। वह नारी शक्ति को तुच्छ मानता था और यही सबसे बड़ी उसकी भूल थी। अब होता ऐसा है कि सारे देवता यह जानते थे कि इसको हम पराजित नहीं कर सकते, तो सारे मिलकर शक्ति का आगमन करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और अपने सिंह पर सवार होकर लगातार 9 दिनों तक इस राक्षस से युद्ध करती हैं। और 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा राक्षस का वध करती है। अब दशहरा हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम प्रभु श्री राम की तरह धर्म व सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी भी अधर्म व अहंकार को हरा सकते हैं। और विजयदशमी हमें सिखाता है कि कैसे हम माँ दुर्गा की तरह धैर्य व शक्ति का उपयोग करके किसी भी तरीके के अन्याय व अत्याचार को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे भीतर कई रावण व महिषासुर छुपे हुए हैं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लालच व आलस के रूप। आइए इस दशहरे का उपयोग करते हैं और रावण दहन के साथ साथ हम अपने भीतर की सारी बुराइयों को भी दहन करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस दशहरे का उपयोग करके आप अपने अंदर के कौन से रावण को जलाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका उत्तर किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। दोस्तों, दशहरा सिर्फ रावण के पुतले जलाने का पर्व नहीं, बल्कि बुराई पे अच्छाई की विजय की दोहरी गाथा है। श्री राम जी की और माँ दुर्गा जी की विजय। हमारी ओर से आप सभी को फिर से एक बार दशहरे व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस दशहरे पे हम एक संकल्प लेते हैं कि हमारे भीतर छुपे हुए हर एक बुराई को हम नष्ट करेंगे। यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।